अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12A का क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 12 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 का जो इमेज है वो नजर आ रहा है। आप इस इमेज में देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है वो भी लिखी हुई है और नीचे एक फिगर भी बनी हुई है। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रिज्म फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। तो आपको बताया जा रहा है कि नीचे जो ये प्रिज्म बना हुआ है आपने इसी प्रिज्म का पहले पार्ट में वॉल्यूम फाइंड आउट करके दिखाना है और इसी सेम प्रिज्म का आपने दूसरे पार्ट में टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करके दिखाना है। अब ये दोनों चीजों फाइंड आउट करने के लिए आपको प्रिज्म की डेफिनेशन लाजमी आनी चाहिए, जो मैं इससे पहले क्वेश्चन में बताता आ रहा हूं। यहां पर भी मैं उसको बिल्कुल शॉर्टली जो है आपके लिए डिफाइन कर देता हूं। तो प्रिज्म एक ऐसा सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है, एक ऐसा 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है जिसके तमाम फेसेस फ्लैट होते हैं। जिस तरह आप इस प्रिज्म को देखें, जिसको हम प्रिज्म बोल रहे हैं पहले से ही, इसके भी तमाम के तमाम जो फेसेस हैं वो सबके सब फ्लैट हैं, कहीं पे भी कर्व्स आपको नजर नहीं आ रही। इसके अलावा प्रिज्म के अंदर आपको 2 फेसेस लाजमी ऐसे मिलते हैं जो कि बिल्कुल एक जैसे होते हैं और वो बिल्कुल साथ कनेक्टेड नहीं होते, उनके दरमियान कुछ ना कुछ गैप होता है। तो उन 2 फेसेस को हम बोलते हैं पैरेलल आइडेंटिकल फेसेस और उन्हीं 2 फेस में से किसी भी एक का एरिया निकाल लें तो उसी को हम बोलते हैं प्रिज्म का बेस एरिया। जैसे अब हम हमारे वाले प्रिज्म के केस में देखें कि इस प्रिज्म का जो फ्रंट वाला फेस है वो एक ट्राइंगल शेप का है। तो अगर आप इसको विजुलाइज करें, इमेजिन करें अपने माइंड में, तो बिल्कुल वैसा ही फेस इसके इधर बैक पे भी होगा, जो मैं यहां पर आपके लिए डॉटेड लाइन से बना रहा हूं। तो अगर आप इसको इमेजिन भी करके देखें तो जैसा फेस इसके बिल्कुल स्टार्ट में है, फ्रंट पे है, वैसा ही फेस इसके बिल्कुल बैक पे भी होगा। तो ये जो 2 फेसेस आपको मिले हैं जो कि बिल्कुल एक जैसे हैं, ये फ्रंट वाला और बैक वाला, इन्हीं को बोलते हैं पैरेलल आइडेंटिकल फेसेस। और इन 2 फेसेस के दरमियान जो गैप होगा, जो लेंथ होगी, वही प्रिज्म की हाइट या प्रिज्म की लेंथ कहलाई जाती है। तो इन दोनों फेस के दरमियान आप देख सकते हैं 15 सेंटीमीटर का जो है वो आप कह लें लेंथ है, 15 सेंटीमीटर का गैप है, तो ये कहलाएगी प्रिज्म की हाइट। और इन्हीं 2 फेस में से, जैसा मैं बता चुका हूं, किसी भी एक का आप एरिया निकालेंगे तो वही हो जाएगा प्रिज्म का बेस एरिया। तो इस तरह का जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको प्रिज्म में मिल रही होती हैं। ऐसी ही सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को हम प्रिज्म बोल रहे होते हैं जिनमें सारी चीजें इस तरह की मिलती हैं। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट आसानी से कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आपने जस्ट वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम किसका निकालेंगे? प्रिज्म का। तो जाहिर बात है वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, जो मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूं। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा कि जब भी आपने किसी भी प्रिज्म का वॉल्यूम निकालना होता है तो आप बेस एरिया लिखते हैं, यानी बेस एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं और उसको हमेशा मल्टीप्लाई करवा देते हैं प्रिज्म की हाइट से, या जिसको हम कभी कभार प्रिज्म की लेंथ भी बोल रहे होते हैं। ठीक है, आप जस्ट हाइट भी लिख देंगे वो भी मोर देन इनफ होगा। अब बेस एरिया किस तरह निकालेंगे? तो जो 2 फेस आपने चूज किए हैं जो कि आपको एक जैसे दिखे हैं आपकी शेप में, जिनको हमने पैरेलल आइडेंटिकल एंड्स भी बोला है, उन्हीं 2 फेस में से किसी एक का एरिया आपके पास होता है बेस एरिया। तो हमारे पास जो है प्रिज्म है, इसका जो फ्रंट वाला फेस है वैसे ही उसके बैक वाला फेस है, तो ये 2 पैरेलल आइडेंटिकल फेस है, तो इनमें से किसी भी एक फेस का एरिया निकाल लें, वही आपका क्या होगा? बेस एरिया। तो हम इस फ्रंट वाले फेस का एरिया निकाल रहे हैं। अब अगर फ्रंट वाला फेस ट्राइंगल शेप का है तो ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अगर स्क्वायर शेप का होता तो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला यूज करना पड़ता। अब हमारे पास जो फ्रंट वाला फेस है ट्राइंगल की शेप का है, तो हमें ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला यूज करना है। तो ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस, बेस को बी से लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो जब भी आपने किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालना होता है तो आप हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। आगे जो हाइट है ये प्रिज्म की हाइट है, और प्रिज्म की हाइट या लेंथ क्या होती है कि जो 2 फेसेस आपने एक जैसे चूज किए होते हैं, आपको एक जैसे नजर आ रहे होते हैं प्रिज्म में, उन 2 फेसेस के दरमियान जो गैप होता है वही प्रिज्म की हाइट या लेंथ होता है। तो आपके पास इस फ्रंट और बैक वाले फेस में देखें जो गैप है वो 15 सेंटीमीटर का है, तो इसलिए आप प्रिज्म की हाइट या लेंथ की जगह पर डायरेक्टली क्या लिख देंगे? 15 लिख देंगे। यहां पे दोबारा से h ना लिखिएगा क्योंकि आप पहले यहां पर h लिख चुके हैं। अगर आप लिखना भी चाहें तो इधर h लिख रहे हैं तो इधर h1 कर दीजिएगा, ताकि वो प्रिज्म की हाइट और इस बेस एरिया में जो हाइट है वो अलग अलग रहे। अदरवाइज आप ऐसे भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप आगे इधर बेस और हाइट की वैल्यूज पुट कर लें। तो 1/2 मैं वैसे लिख रहा हूं ब्रैकेट्स ओपन करके। बेस क्या होती है? तो जो आपके पास ट्राइंगल होता है इसमें जो परपेंडिकुलर फॉल कर रहा होता है जिस साइड के ऊपर या जिस लाइन के ऊपर जिस पे वो फॉल कर रहा होता है उसको बेस बोल रहे होते हैं, और उस परपेंडिकुलर को हम हाइट बोल रहे होते हैं। तो आप देखिए इसके फ्रंट वाले फेस पे रेड डॉटेड लाइन के साथ एक परपेंडिकुलर फॉल कर रहा है। परपेंडिकुलर का मतलब एक ऐसी लाइन जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रही हो, या आप लाइन सेगमेंट भी बोल सकते हैं। तो आप देखिए जो डॉटेड लाइन है ये इस नीचे वाली इस ट्राइंगल का जो आप कह लें साइड है, इस पे ये फॉल कर
रही है। तो ये जो 6 सेंटीमीटर है जिसपे परपेंडिकुलर फॉल कर रहा है ये कहलाएगा इसका बेस, इस ट्राइंगल की बेस। और ये जो परपेंडिकुलर है जिसकी लेंथ भी 4 सेंटीमीटर गिवन है ये खुद ब खुद क्या कहलाएगा इस ट्राइंगल की हाइट। तो आपके पास बेस कितनी है वो है 6, हाइट कितनी है वो है आपके पास 4। ठीक है, ये भी आपने वैल्यूज यहां पर पुट कर दी और आगे आपके पास मल्टीप्लाई बाय 15 वैसे का वैसे ही आ गया। अब आप इनको कैंसिल आउट कर लें, 2 1 टाइम्स 2 3 टाइम्स 6 होता है, तो ऊपर क्या बच जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या बच गया 3, आगे क्या बच गया 4 और यहाँ पे क्या बच गया 15 और नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें सबको, 1 3 टाइम्स कितना होता है 3, 3 4 टाइम्स कितना होता है 12 और 12 को आगे वाले 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 180, क्योंकि ये वॉल्यूम है और यहाँ पे सारी डायमेंशन सेंटीमीटर्स में गिवन है तो ये हो जाएगी 180 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपने पहले पार्ट में जो वॉल्यूम था वो तो निकाल लिया, वो कितना निकाल लिया 180 सेंटीमीटर क्यूब। तो पहला पार्ट हमारा फिनिश हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका दूसरा पार्ट, यानी अब हम फाइंड आउट करते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया। तो उसके लिए जो ये मैंने पहले से वर्किंग की हुई है मैं इसको पहले इरेज कर देता हूं। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर 2 को। तो पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है आपने फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया होता क्या है, तो आपके पास जो प्रिज्म है इसकी जो तमाम सरफेस आपको नजर आ रही है बाहर से, जिनको आप अगर आपके पास ये मौजूद होती है शेप सामने आप इनको टच भी कर सकते थे, तो आप इन तमाम फेस के जो एरिया होता है अगर इनको सम अप कर दें तो वही किसी ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का, किसी फिगर का टोटल सरफेस एरिया कहलाता है। तो प्रिज्म जो होते हैं इनका टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, तो पहले वो यहां पे लिख दें। तो टोटल सरफेस एरिया जब भी आपने निकालना हो किसका, किसी प्रिज्म का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ प्रिज्म, तो आपने ये वाला फॉर्मूला लिखना है जो मैं यहां पर लिखने लगा हूं। तो सबसे पहले आपने जिसको बेस कहा होता है, आपकी जो प्रिज्म की बेस होती है उसका पेरीमीटर लिखना होता है, पेरीमीटर ऑफ द बेस। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स की, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर है उसकी तमाम साइड्स की जो लेंथ है उनको अगर आप प्लस कर दें तो वो कहलाती है उसका पेरीमीटर। तो आपने इधर सिर्फ जिस उस साइड को, उस फेस को जिसको आपने बेस बोला होता है उसका पेरीमीटर लिखना होता है। इसको हमेशा मल्टीप्लाई करना होता है अपने हाइट से, किसकी हाइट से, प्रिज्म की हाइट से, जिसको हम प्रिज्म की लेंथ भी बोलते हैं, और इसमें प्लस कर देना होता है 2 टाइम्स ऑफ बेस एरिया, यानी जो बेस एरिया आपने ऊपर निकाला था उसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपने यहां पर प्लस कर देना होता है। तो ये सारी वैल्यूज आप इसमें पुट करेंगे तो आपके पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो आइए पहले पेरीमीटर ऑफ द बेस पे चलते हैं। अब हमने जो ये दो फेसेस एक जैसे लिए हुए थे, जिनको हमने कहा था ये दो फेसेस एक जैसे हैं, इनका नाम पैरेलल रेडिकल एंड भी था, इनको मैं आपके लिए शेड भी कर रहा हूं। आप देखें ये वाला फेस और ये बिल्कुल इसके बैक वाला फेस, ये दोनों फेस एक जैसे थे। आप इन्हीं दोनों फेस में से किसी भी एक फेस को एज अ बेस ट्रीट कर सकते हैं, किसी भी एक का एरिया निकाल लें तो उसको बेस एरिया बोलेंगे, और आप कह लें इन्हीं में से किसी एक का आपको पेरीमीटर ऑफ द बेस भी इधर से मिल जाएगा। तो अगर पेरीमीटर का मतलब क्या होगा, जस्ट सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड। आपने बेस बोला हुआ है इस वाले फेस को, और या फिर आप कह लें इस वाले फेस को, दोनों एक जैसे हैं, किसी एक को भी यूज कर सकते हैं। तो इस फेस के जो आपके पास तमाम लेंथ बनती हैं, पेरीमीटर बोलते हैं जो आपके पास लेंथ का सम हो, तमाम कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप हो उसकी तमाम साइड्स की लेंथ का सम, तो वही पेरीमीटर होता है। और इसके अंदर हमेशा आउटर मोस्ट बाउंड्रीज को कंसीडर किया जा रहा होता है, इनर मोस्ट लेंथ नहीं ली जा रही होती। तो अगर आप देखें इस सामने वाले फेस को जिसको हमने बेस कंसीडर किया हुआ है, ये एक ट्राइंगल शेप का है, तो इसकी आउटर मोस्ट बाउंड्रीज यही हैं जो मैंने भी रेड कलर के साथ बनाई है। तो देखिए यहाँ पे ये एक डैश लगी हुई है और उसके साथ लिखा हुआ 5 सेंटीमीटर, यानी इस ट्राइंगल की ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो साइड की आप कह ले लेंथ है, ये 5 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर भी वही सेम डैश लगा हुआ है, इसका मतलब डैश का मतलब लगा होने का मतलब है ये सेम सेम होंगी। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। और जो थर्ड वाली साइड है जिसको हमने बेस भी बोला था वो खुद से दी हुई है 6 सेंटीमीटर। तो ये जो आउटर मोस्ट बाउंड्री बनती है इसमें जो तीन साइड्स आती है, इन तीनों साइड्स की लेंथ क्या हुई 5, 5 और 6। तो इन्हीं को जब आप ऐड करेंगे यही आपके पास क्या होता है पेरीमीटर ऑफ द बेस। तो 2 दफा 5 है, 1 दफा 6 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ द बेस में 2 दफा 5 को ऐड करेंगे और 1 दफा 6 को। ये तो हमने कर दिया पेरीमीटर ऑफ द बेस को। अब हाइट क्या होती है वो मैं आपको बता चुका हूं कि जो दो आइडेंटिकल फेसेस होते हैं उनके दरमियान जो ये गैप होता है इसी को हम प्रिज्म की हाइट या लेंथ बोल रहे होते हैं। तो वो कितनी है, वो है 15। तो आप यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 15, प्लस कर देंगे 2 टाइम्स ऑफ बेस एरिया। तो देखिए बेस एरिया आपने अभी ऊपर निकाला था, मैं आपको दिखाता हूं, ये आपने बेस एरिया लिखा था, और इस बेस एरिया को हम दोबारा से यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे ताकि हमारे लिए कोई इशू ना हो। यानी 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट किया था, यानी आपने किया था 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4। तो यही चीज एज इट इज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्योंकि बेस एरिया का मतलब था जो फ्रंट वाला फेस है जो कि ट्राइंगुलर था उसका एरिया, तो वो था 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4। ये आपका बेस एरिया था। ये मैंने यहीं से आप देखें इधर से ये वाली वैल्यू उठा
लगाकर यहाँ पे लिखी है, इसके नीचे वैल्यूज भी पुट की हुई है 6 और 4। ये 15 तो नहीं लिखना क्योंकि ये तो ऊपर हाइट थी। अब हम इन चीजों को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 5 + 5 कितना होता है 10, 10 + 6 कितना होता है, वो होता है 16। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 16, ये मल्टीप्लाई बाय 15, ये आपके पास हो गया। प्लस का साइन यहाँ पे 2 है, और ये आप अगर सॉल्व कर लें 2 1 टाइम्स, 2 3 टाइम्स 6, अब ऊपर 1 और 3 मल्टीप्लाई होगा 3, और 3 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 12, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 12। यहाँ पे आप जस्ट लिख दें, इतना काफी है। अब आप इन सबको मल्टीप्लाई करें पहले, तो 16 और 15 को मल्टीप्लाई करें तो ये कितना होता है, 16 मल्टीप्लाई बाय 15 240, और 2 और 12 को मल्टीप्लाई करें 2 12 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 24। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या बच गया, 240 और 24, ये जस्ट ऐड हो रहे हैं, इनको ऐड कर दें तो 240 में 24 ऐड करें तो ये होता है 264, क्योंकि ये एरिया है, सारी डिमेंशन जो थी ऊपर सेंटीमीटर में गिवन थी, तो ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आपने टोटल सरफेस एरिया जो है प्रिज्म का वो फाइंड आउट कर लिया, वो कितना हो गया 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने ये दोनों पार्ट्स करने थे। बस याद रखिएगा बेस एरिया यहां से लेके यहां तक ही है, ये 1/2 बेस इंटू हाइट ही है, जो कि था 1/2 टाइम्स 6 टाइम्स 4, यही मैंने यहां पर लिखा है। आप इसको अलग से सॉल्व कर लेंगे, पहले अलग से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो डायरेक्ट भी आप यहां पर बेस एरिया की जगह पे उसकी वैल्यू 12 भी लिख सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो यहां पर हमारा ये क्वेश्चन खत्म हुआ। उम्मीद है आपको इसका सोल्यूशन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।